सर्कल्स का पहला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जब अपना सेंटर 0 0 रहेगा, जब अपना सेंटर 0 0 रहेगा तो ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 0 0 है। जब अपना सेंटर रहेगा h कॉमा के, जब सेंटर h कॉमा के रहेगा तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला है, सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला। डायमीटर फॉर्म नेक्स्ट, थर्ड डायमीटर फॉर्म है। डायमीटर फॉर्म का फॉर्मूला है, डायमीटर फॉर्म x माइनस x1 y x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। डायमीटर फॉर्म मतलब डायमीटर मेंशन रहेगा, ये जितने भी x और y है ये सब कांस्टेंट रहेंगे, बाद बाकी गिवन रहेंगे अपने को। फर्स्ट पार्ट में खाली है 3 फार्मूला, उससे सम्स कंप्लीट होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फाइनल आंसर हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y 13, उधर जाएगा 3। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इक्वेशन का। डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम इसका डायग्राम अज्यूम करें, अपने को सेंटर गिवन है 2,2 और पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है 4,5। अपने रेडियस निकालेंगे पहले डिस्टेंस फार्मूला से, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों का फार्मूला लगाकर रेडियस मिलेगा। रेडियस आएगा √13। अब अपने को इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन का फार्मूला है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर √13 का स्क्वायर 13 आ जाएगा। सेंटर लेते हैं हमेशा x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने से अपने को मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका, और 2 2 4 9 13 गया, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 5। इसको हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 11, y का वैल्यू 2 आएगा, जो कि मेरा सेंटर होगा। 11,2 इज आवर सेंटर। अब अपने को एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इससे अपने आर निकालेंगे, (49/4), तो आर का वैल्यू आएगा 7/2। अपना इक्वेशन होगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये अपना इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को बोला है x एक्सिस पे लाई करता है सेंटर, मतलब h, 0 हो जाएगा। रेडियस अपने को 5 दिया हुआ है। अपने को पासिंग थ्रू पॉइंट मतलब x, y जो होता है वो दिया हुआ है। तो अपना फॉर्मूला है x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस अपना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। x अपने को दिया हुआ है, x है अपना 2, y अपना 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, अपने y के जगह 0 बैठाएंगे, x के जगह h बैठाएंगे। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 लेंगे, एक बार प्लस 4 लेंगे, एक वैल्यू आएगा h का, एक बार माइनस 4 लेंगे, h का आएगा -2 और 6। तो अपना सेंटर होगा -2, 0, एक सेंटर होगा 6, 0।
अपने दो इक्वेशन निकालेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर इज 5। एक और होगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आ जाएगा। अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वेशन बाई रूट ओवर ऑफ कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलता था, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला में था। यहाँ पे अपने को सेंटर दिया हुआ, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया हुआ। तो अपने इक्वेशन बैठाएंगे, रूट ओवर ऑफ कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, और यहाँ सेंटर जो दिया भाई ये x और y है, ये हमको सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन में। x की जगह 3, y की जगह -1। 6, 24, 24 प्लस 5 29 बाई रूट 29, ये अपना आ जाएगा रूट 29 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अपने इसका डायग्राम बनाएंगे सर्कल का, कुछ ऐसा दिखेगा। अपने को इसका वो पॉइंट दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, सेंटर का पॉइंट है 3, -1। कॉर्ड का लेंथ है 6, कॉर्ड का अगर लेंथ 6 है तो ये 3, 3 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना रूट 29 है। अपने रेडियस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, रूट 38 या रेडियस स्क्वायर 38। अब अपने इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन का फॉर्मूला है x माइनस सेंटर अपना 3 है प्लस y -1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ये अपना इक्वेशन आ जाता है, इसको सॉल्व करना रहेगा। डायमीटर फॉर्म का है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस x1 होगा अपना 2 इंटू x माइनस 3 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ये अपना इक्वेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में 3-4 नया फॉर्मूला है, वो जानना बहुत ज़रूरत है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जैसे h और k अगर अपने स्प्लिट करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जैसे कि ये होता है, तो इसको ऐसे स्प्लिट किया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीक़ा से लिखा जाता है। इसका एक और फॉर्मूला जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डायरेक्टली। इसका मेनली जब सेंटर है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fc fy प्लस c इक्वल टू 0, जब रेडियस फॉर्म नहीं रहेगा। तो ये मेन फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जब रेडियस फॉर्म नहीं है। सेंटर अपना इसमें जब चेंज हो जाएगा, सेंटर अपना होगा माइनस जी माइनस एफ। रेडियस का फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अपने को ये दिया हुआ इक्वेशन, अपने को इसमें से सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो हमको पहले सेंटर निकालना है। सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, तो ये और ये इक्विल बैलेंट होगा, तो 2g इक्वल्स टू -8, जी आ रहा -4, तो यहाँ माइनस करेंगे +4 हो जाएगा g।
एफ यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को इक्वल करेंगे, एफ इक्वल्स टू 5, तो ये -5 हो जाएगा, सेंटर आ गया। सी यहाँ पे है -12, सी का वैल्यू इक्विवेलेंट है, -12 आ गया। अब फॉर्मूला अपना रेडियस का है, रेडियस इज टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 16, 25, 12, √53। वेदर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे इसको ताकि ये पैटर्न में आ जाए। ये वो वाला पैटर्न में आ गया फॉर्मूला का, x² + y² + 2gx + 2fy माइनस सी प्लस सी। तो अब अपने इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो g का वैल्यू आ जाएगा 1, f की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2f = 4/3 - 4/3, तो f हो जाएगा -2/3, c हो जाएगा -1/3। तो अपना सेंटर होगा -g - f, c अपना -1/3। रेडियस निकालेंगे, अब अपने रेडियस निकालेंगे g² + f² माइनस सी, तो रेडियस अपना आ जाएगा 4/3। हमको यहाँ पे बोला है कि तीनों सर्कल कोलिनियर फॉर्म करता है, एक लाइन पे ऐसे 3 सर्कल हो सकता है लाई करे, तो अपने को ये कोलिनियर वाला हिसाब निकालना पड़ेगा। पहले इसको इक्वेशन ए ले लेते हैं हम, इसको बी, इसको सी ले लेते हैं हम। इक्वेशन ए का सेंटर आएगा 2,3, इससे -g - f, इसका सेंटर आ जाएगा, बी का आएगा -1 - 2, इसका सेंटर आ जाएगा 5,8, तीनों के सेंटर मैंने निकाल लिए। अब अपने क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे। पहले स्लोप क्या होगा, y2 - y1 / x2 - x1, स्लोप होगा +5/3। तो इक्वेशन अपने ले लेते हैं, पॉइंट ए से निकाल लेते हैं इक्वेशन, y - y1 m × x - x1, अपने पास ये इक्वेशन आ गया ए बी का। सी का जो पॉइंट है वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 0 आना चाहिए, 0 0 आने से दिस 3 सर्कल्स लाई ऑन अ कोलिनियर। अब अपने क्या करेंगे, y का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू 5 है, 24 - 25 + 1, 0 = 0, yes its center lies on the collinear। अपने को 2 सेंटर दिया हुआ है, x² + y² + 2gx + 2fy प्लस, हम क्या करेंगे, यहाँ x और y के जगह पहला इक्वेशन बैठाएंगे, ये आएगा 4 9, 2 2 = 4g, 2 3 = 6f + c = 0, एक इक्वेशन आ गया। अब इसको भी बैठाएंगे, 1 + 1 -1 अगर है तो ये हो जाएगा -2g + 2f + c = 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया। अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ जिसका सेंटर लाई करता है उस रीजन पे जहाँ x और y है, वहाँ -g - f बैठाएंगे, -g - f, एक इक्वेशन ये आ गया। और इन दोनों इक्वेशन को सॉर्टेड कर लेते हैं, ये आएगा 13
प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। ये आएगा 2 माइनस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि जी सब्ट्रैक्ट c सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करना है अपने को। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ आ जाएगा 6g 4f इक्वल्स टू 0। 6g प्लस 4f इक्वल्स टू -11। इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, g और f आ जाएगा अपने पास। दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करने से g का वैल्यू आएगा -7/2, f का वैल्यू आएगा 5/2 और अपना c भी आ जाएगा। g और f कोई भी एक इक्वेशन में बैठाएंगे उससे अपना c आ जाएगा, c आएगा -14। अब अपने को इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो ये हो जाएगा -7x प्लस fy प्लस c मतलब -14 इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन आ जाएगा। इसमें 4 1 2 3 4 इक्वेशन आएगा, चारों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके g का वैल्यू आएगा -3, f का वैल्यू आएगा -2 और c का वैल्यू आ जाएगा -12। उससे अपने इक्वेशन निकाल लेंगे। इससे अपना इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x - 4y - 12 इक्वल टू 0। अब अपने कोई भी एक पॉइंट, ये फोर्थ इक्वेशन, अपने 3 इक्वेशन लेकर सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस। बड़ा वाला जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे 3 इक्वेशन से GFC आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। अब कौन साइक्लिक के लिए हम इसको बैठाएंगे एक्स के जगह और वाई के जगह। 0 36 -0 -4 इंटू 6 -12, 36 -12 -24, तो 0 आ रहा है। यस इट इज कॉन्साइक्लिक।